हेलो बच्चों, कैसे हो? है ना, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो अब जो है हम लोग एक चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव PYQ किए थे, ठीक है। और बारी बारी से एक एक चैप्टर को सीक्वेंस में करते जाना है, ठीक है। तो ये जो अभी जो क्वेश्चंस होगा वो बहुत ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका डिटर्मिनांट शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? डिटर्मिनांट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, इफ डेल्टा इज इक्वल टू, ये सब एलिमेंट है, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 और ए आई जे मतलब हुआ कि आई रो बताता है, जे कॉलम बताता है। ये A11 कैपिटल A11 का कोफैक्टर है, कैपिटल A21 का कोफैक्टर है। इसका वैल्यू डिटर्मिनांट, इस वैल्यू, ये डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, A11 देखिए यहाँ 11 है तो यहाँ 11 होना चाहिए, 21 है 21 है, A31 है, ये हो जाएगा। अगर आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोफैक्टर के टर्म में अगर लिखते हैं तो ये जो है सेम होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होगा, देखिए यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए A11 A31 A12 A3, यहाँ ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी देखिए यहाँ कहीं डिफरेंट जरूर होगा। देखिए ये वाला डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोफैक्टर के टर्म में होगा तो जो एलिमेंट का सफिक्स है और कोफैक्टर का सफिक्स है सेम होना चाहिए और उसमें सब में प्लस होगा। लेकिन अब देखिए अगर घुमा दिया क्वेश्चन तो क्या है, अगर जो है माइनर के टर्म में होगा तो A11 M11 होगा, फिर माइनस होगा A21 और M21 होगा, ठीक है। तो M21 होगा, फिर प्लस जो है आपका A31 M31 हुआ, यानी अल्टरनेट चलेगा। क्या चलेगा? अल्टरनेट चलेगा। अगर आपका माइनर के टर्म में होगा, कोफैक्टर के टर्म में होगा तो उसमें साइन कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए आपका सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x+9 इज ए फैक्टर ऑफ डिटर्मिनांट, देन अदर फैक्टर आर क्या होगा? अदर फैक्टर क्या होगा? देखिए सॉल्यूशन में ये जो है आपका x+3 7, x+3 आपका 3 है, 7 है, 2 है, x है, 2 है, 7 है, 6 है और ये x है। क्या है? ये x है, ठीक है। ये आपका 6 है। अब एक फैक्टर दिया हुआ है तो रिमेनिंग 2 फैक्टर निकालना है। अदर फैक्टर क्या होगा? चॉइस में 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन जरूर होगा एक्सपेंशन करने के बाद। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा देखिए यहां पर x+3, ठीक है। तो x+3 है तो यहां पर ये आपका, एक मिनट, x+3 नहीं, यहाँ x है, x+3 लिखा गया तो यहाँ x है ना। तो यहां पर देखिए अब जो है हाँ x+3 x होगा, तो यहां पर आपका x होगा, है ना। अच्छा, तो अब जो है यहाँ पे x जब होगा तो देखिए यहां पर x 6x पीछे से लेना पड़ेगा। तो यहां पे x 6 2x
एक्स 6 2x, फिर माइनस होगा, एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये -2 होगा, -2 होगा, 3 7 6x होगा, 6x होगा, है ना। तो यहां पर अब आपका ये -2, तो 3, देखिए इसमें क्या है, ये रो को डिलीट कर देना है, कॉलम को डिलीट कर देना है। 3 7 6x, 3 7 6x, 3 7 6x, फिर प्लस। अब देखिए यहां पर 3 7 6x हो गया, फिर 7 हो गया, 3 7 6x, 7 जब होगा 3 7 x2, 7 7 हुआ, फिर आपका 3 7 x2, 3 7 x2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर x, ये x² हो गया, -12 हो गया, ये -2 हो गया, 3x -42 हो गया, अब +7 हो गया, 6 -7x हो गया। अब जो है इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, x³ -12x -6x +84, अब +42 -49x। तो ये जो है आपका x³ और 12 6 18, 18 -49, तो आपका 67x हो गया, ठीक है, 18, ठीक है, ठीक। और ये हो जाएगा आपका प्लस में होगा, तो ये आपका 6 हो गया और 126 हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए आपको हिंट मिलेगा, x + 9 इसका फैक्टर है, x + 9 इसका फैक्टर है, तो x + 9 इसका फैक्टर है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो देखिए x + 9 इसका फैक्टर है तो सेटिस्फाई करेगा, तो x³ -67x 126, इसको x + 9 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ जो है आपका लगेगा क्या, x², तो x³ और +9x² हो गया, ये माइनस हो गया, -9x² -67x 126 हो गया, फिर इसमें आपको -9x लगेगा, तो -9x² हो गया और -81x लगेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पर जो है 67 में 81 जो है क्या होगा, देखिए ये 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपका ये 14 हो जाएगा, अब +126 हो गया, फिर 9 लगेगा, 9 लगेगा, क्या लगेगा, 9 लगेगा, 9x, है ना, नहीं 14 लगेगा, सॉरी 14 लगेगा, तो आपका ये 14x +126 कट करके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपको x + 9 जो फैक्टर कह रहा है, ये तो आपको हिंट एक प्रकार का मिल गया, x + 9 से आपको डिवाइड हो जाएगा वो, तो x + 9 हुआ
उसके बाद जो है आपका x² माइनस 9x प्लस 14 हो गया। अब ये x प्लस 9 इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो x माइनस 2 और x माइनस 7 हो गया। देखिए मल्टीप्लाई किया तो 14 सब आ गया। तो कहने का मतलब एक है कि जो फैक्टर होगा है ना, तो वो आपका क्वेश्चन आइए जो था आपका कौन आया था फैक्टर, ये वाला ना, हाँ ये बी हो गया, बी हाँ ठीक, ये बी हो गया। अदर दो फैक्टर जो होगा x माइनस 2 x माइनस 7 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका तो अब जो है हाँ 2 हुआ। हाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर एबीसी बी द पीएथ क्यूएथ आरथ टर्म ऑफ जीपी, देन इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास अगर समय नहीं है, अगर आपके पास समय का अभाव है या नहीं जान रहे हैं, तो मान के चलिए कि इसका 99% जो क्वेश्चन उसका आंसर 0 होता है। ये तो आंसर 0 हो जाएगा। अब कैसे होता है वो समझा देते हैं। अगर समय नहीं है और तुक्का मारना जिसको कहते हैं, हनुमान जी की कृपा से जो है गलत या सही करना है, दुर्गा जी की कृपा से गलत सही करना है, तो उसमें आपका 0 जो होगा वो मार सकते हैं, है ना, लेकिन समय कम रहेगा तब। तो चलिए लगभग आपका समझे कि 99.99% का आंसर 0 ही होता है। अब भाग्य किस्मत खराब अगर है तभी ऐसा कभी चेंजिंग कर सकता है। तो खैर देखिए एबीसी बी द पीएथ क्यूएथ आर टर्म्स है ना। तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ आर जो है यहाँ यूज है, तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है मान लेंगे कि एक्स है और कॉमन रेशियो है कैपिटल वाई मान लेंगे, कैपिटल आर मान लेंगे, है ना। तो देखिए लेट एक्स एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, अब ए क्या है, पीएथ क्यूएथ टर्म है, ए जो है आपका एक्स आर पी माइनस 1 हो गया, बी जो है एक्स आर क्यू माइनस 1 हो गया, और सी जो है एक्स आर आर माइनस 1 हो गया। अब देखिए लॉग की बात हो रही है तो लॉग लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अब जो है देखिए ए इक्वल टू एक्स आर पी माइनस 1 है, लॉग जब लेंगे तो लॉग ए, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा, तो लॉग एक्स आर पी माइनस 1, ये लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन होगा। तो यहां पर ए जो है, हाँ लॉग ए जो है वो क्या गया, लॉग एक्स प्लस पी माइनस 1 लॉग आर हो गया। लॉग बी जो है आपका सिमिलरली लॉग एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू लॉग आर होगा, एक दिखा देना, उसका सिमिलरली लिखना है। लॉग सी जो है आपका लॉग एक्स प्लस आर माइनस 1 लॉग आर, इसीलिए है कि कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए यहाँ स्मॉल आर था यूज किया हुआ, कैपिटल आर कॉमन रेशियो हो गया। इस टाइप का क्वेश्चंस का बताते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है और आपको तुक्का मारना है, माने भगवान जी के नाम से मानना है, तो आपको
जीरो इसका आंसर होगा। ये 99.99% क्वेश्चन का आंसर जीरो होगा। किस्मत ही कभी खराब होता है, कहा जाता है ना कि जब किस्मत खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हैं या हाथी पे बैठे हैं तो कुत्ता काट लेता है। तो वैसी स्थिति में जो है आपका वो फेल करेगा। लेकिन इतना जान जाइए, अब नहीं जान रहे हैं, समय नहीं है, अब उसमें हमको चॉइस करना है कि चारों में कौन होगा, तो जीरो मार देना है। ठीक है, तो चलिए, तो अब जो है आइए, अब यहां लॉग एक जगह पर क्या देखिए, यहां पर क्या लिख दीजिएगा, लॉग एक्स प्लस पी माइनस वन लॉग आर। ये लॉग एक्स है ना, प्लस क्यू माइनस वन लॉग आर, लॉग एक्स प्लस आर माइनस वन लॉग आर। उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर है। तो यहां पे हाँ देखिए, हाँ अब देखिए पी क्यू आर है, तो यहां पी क्यू आर हो गया, 1 1 1 हो गया। अब देखिए, ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, किसी एक कॉलम एक रो का एलिमेंट सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिन एलिमेंट्स है तो इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, ये आपका log x log x log x हो गया, पी क्यू आर हो गया, 1 1 1 हो गया। ठीक है, प्लस यहां पर p माइनस वन लॉग आर हो गया, q माइनस वन लॉग आर हो गया, r माइनस वन लॉग आर हो गया, और ये आपका पी क्यू आर हो गया, 1 1 1 हो गया, 1 1 1 हो गया। अब देखिए log x इसमें से कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट कॉलम से ऑब्जेक्टिव बनाना है, लिखने की जरूरत नहीं है कि टेकिंग कॉमन फ्रॉम log x फ्रॉम C1, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव बनाना जल्दी जल्दी बनाना है। 1 1 1 पी क्यू आर और 1 1 1, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है। अब इसमें देखिए log r कॉमन ले लीजिए फर्स्ट कॉलम से, तो p माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन, पी क्यू आर 1 1 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये दोनों आइडेंटिकल है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है। जब दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हो यानी सेम हो तो उसका वैल्यू जीरो होता है। तो पहला जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू जीरो हो गया। अब log r जो है, देखिए प्रॉपर्टी आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, इसको आप कॉलम वाइज जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, रो वाइज जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इसमें थर्ड कॉलम को, ये फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से जो ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। देखिए पी माइनस वन प्लस वन पी हो जाएगा, क्यू माइनस वन प्लस वन क्यू हो जाएगा, आर माइनस वन प्लस वन आर हो जाएगा, 1 1 1। इसमें देखिए थर्ड कॉलम सॉरी सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल है, ये इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, log r इंटू जीरो जीरो हुआ, तो इसका आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर ये सब्जेक्टिव में इनकेस अगर आ जाता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा एग्जाम का लेवल थोड़ा सा ये हो गया कि जो ऑब्जेक्टिव लेवल का है वो सब्जेक्टिव में भी दे देता है, सब्जेक्टिव लेवल का जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, ये जो ये ए है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 और ये साइन थीटा,
-1 माइनस साइन थीटा और ये 1। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी ये है कि किसी रो और कॉलम को आप ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर आप दो एलिमेंट को जीरो कर लेते हैं, आपको कैलकुलेशन में आपको आसान होगा, क्योंकि जब दो एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो केवल थर्ड ही के अलॉन्ग एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो कि वैल्यू देगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि R1 के जगह पर R1 प्लस R3 करना है। कहिए क्यों किए कि इसको ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो आपको आसान होगा वैल्यू निकालने में। तो अब देखिए जोड़िएगा तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये 2 होगा, है ना। ये माइनस साइन थीटा हुआ। रुकिए, इसमें जो है हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का अभाव है। ऑपरेशन तो यही होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जीरो, हाँ, 0 0 और 2 होगा। देखिए हम देख लिए कि 0 0 2 होगा, क्योंकि एलिमेंट में थोड़ा सा गलती होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 0 0 2 होगा। अब देखिए, अब हम लोग देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा होगा, है ना। माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे आपका, तो ये माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा होगा। जीरो 0 1 होगा, है ना। अच्छा देखते हैं यहाँ पे R1 प्लस R2, ठीक है। 0 0 1 होगा, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा होगा। तीसरा रो देख लेते हैं, ये देख लेना है क्योंकि इसी का सब खेल है। -1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और देख लेते हैं -1 माइनस साइन थीटा 1 -1 साइन थीटा, -1 साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा और 1। -1 माइनस साइन थीटा 1, ठीक है, ओके। अब ठीक है, अब देखिए 2 जीरो किस में हुआ है, फर्स्ट रो में, उसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए एक्सपेंड करने का क्या तरीका है, 1, जिसमें 2 जीरो आया है उसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 होगा, 1 के केवल वैल्यू देगा अलोंग, तो 1। तो इस रो को, ये जिस रो में लाइज कर रहा है, जिस कॉलम को लाइज कर रहा है, उसको ढक देना है, ठीक है। एक्सपेंशन जो है डिटर्मिनेंट में फुल लेंथ जो है आपका लेक्चर हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप नंबर दिया हुआ है ना, उसका आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो है आपका 1, ये साइन स्क्वायर थीटा +1। अब देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई तक बिलाई करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थीटा अगर 0 रखिएगा, अब π/2 रखिएगा, या है ना, 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये निगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक ना। तो हमेशा जो है आपका ग्रेटर देन 0 होगा। 0 भी नहीं हो सकता कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू -1 का भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर थीटा 0 हो जाता है, थीटा अगर 0 हो जाता है,
तो 1 होगा। और थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो ये sin 91 होता है। तो आपका इसका वैल्यू जो है 1 से लेकर के 2 तक लाई करेगा। तो अब आपका जो चॉइस है वो देखना पड़ेगा, है ना। तो 1 से लेकर के 2 तक लाई करेगा, यानी 2 से 1 से लेकर के 2 तक लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेना है कि थीटा, 1 मिनट देखिए यहां पर थीटा का हाँ देखिए 1 मिनट, साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है आपका 2 होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो आपका यहां पर 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन थोड़ा देना है। तो आपका ए का वैल्यू जो है आपका ए है, बार बार डिटर्मिनेंट लिखा जाता है, तो है ना 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हाँ 5 नंबर देखिए, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा हुआ, क्यू रूट ऑफ यूनिटी है। तो देखिए इसको आप लेट डेल्टा मान लीजिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। आप तीनों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम को, सेकेंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को। जब जोड़ दीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है, ठीक ना, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है। चलिए अब ये देखिए, ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अगर जो है किसी रो या कॉलम का ऑल एलिमेंट अगर 0 है, ऑल एलिमेंट क्या है 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 इसलिए होगा कि 0 के अलोंग कोई भी एक्सपेंशन है, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, तो आप देखिए इसमें हाँ, तो इसमें आपका 0D हो गया, ठीक है, यानी इसका वैल्यू 0 होगा, है ना। अब देखिए हाँ 6, देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो देखिए डेल्टा ए यहां पर जो है डेल्टा, हाँ ये ए है, ये ए है ना, ये लेमडा ए है, क्या है लेमडा, लेमडा क्या रियल नंबर है। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि किसी डिटर्मिनेंट को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक ही रो या एक ही कॉलम से, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है कि एक ही रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाइड होगा। तो अब देखिए यहां पर टी हो गया, क्योंकि इसमें देखिए लेमडा प्रत्येक रो कॉलम में है,
इसमें एक ही एलिमेंट में है, नन ऑफ दिस, तो हटिए। ये जो है एक ही रो या एक रो में या एक कॉलम में, चाहे किसी रो में हो या किसी कॉलम में हो, सेकेंड रो में हो सकता है, थर्ड रो में हो सकता है, फर्स्ट कॉलम में हो सकता है, सेकेंड कॉलम में हो सकता है, थर्ड कॉलम में हो सकता है। लेकिन मैट्रिक्स में उल्टा है। उसमें क्या होगा, अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन रहेगा तो ए हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑल 9 एलिमेंट में मल्टीप्लाइड होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है, किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाइड होगा, इसलिए आपका ये सी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ठीक है। देखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, देखिए ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट, याद रखिएगा ये आपका सर्कुलर डिटर्मिनेंट है, ये आपका समय बचाएगा। ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट होता है। सर्कुलर डिटर्मिनेंट जो होता है वो होता है, देखिए क्या 1 1 1 होगा, ए बी सी होगा, और फिर उसका स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या ये रो वाइज भी हो सकता है 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये किसी रो किसी कॉलम में हो सकता है। तो इसका जो है साइक्लिक फैक्टर ऐसा होता है, इसका वैल्यू याद रखेंगे, टाइम बचेगा। ए माइनस बी माइनस सी, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे, R2 माइनस R3 कर देंगे, है ना, 2 जीरो हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, साइक्लिक फैक्टर होता है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड में है, तो ये साइक्लिक फैक्टर आपका क्या हो गया, ए हो गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, 7 हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट साइन ए प्लस बी प्लस सी ये है, और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है। देखिए सॉल्यूशन में अगर ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ट्रायंगल है ना, तो 180 होगा या पाई होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर देखिए क्या है कि साइन ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर आप जीरो, यहां साइन 180 रख सकते हैं। देखिए साइन 180, इसमें आगे जाना पड़ेगा। साइन 180 हो गया, यहां कॉस बी है ना, और यहां टेन सी है, टेन सी है, टेन सी है। यहां देखिए कॉस ए प्लस सी है ना, इसको 180 माइनस बी लिख सकते हैं, ये जीरो है। यहां देख लेते हैं, यहां पर आपका कॉस सी है, यहां कॉस ए प्लस बी है ना। यहां पर थोड़ा देख लेते हैं, यहां पर कॉस ए प्लस बी है, यहाँ कॉस सी है। तो ये जो है आपका, हाँ, तो एक मिनट यहाँ पीछे जाना होगा, है ना। टेन ए प्लस बी है ना, टेन ए प्लस बी है। तो टेन ए प्लस बी है, यहाँ पर चेंज करना होगा, टेन ए प्लस बी है। ध्यान से करना है बाबू, इसमें घबराने की बात नहीं है, न हड़बड़ाने की बात है। एक एक एलिमेंट को देखना पड़ता है। कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी है, यहाँ कॉट ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ना। तो देखिए यहाँ साइन 180 तो जीरो होगा, ये कॉस बी हो गया, ये आपका टेन सी हो गया, ठीक है। ये कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, जीरो हो गया, है ना। ये आपका कॉस सी हो गया, यहाँ आपका, है ना, यहाँ पर टेन ए प्लस बी है, तो टेन
180 माइनस सी हो गया, ये कॉस 180 माइनस सी हो गया, ये कॉट 180 डिग्री, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल का एंगल है, ये हो गया। तो अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 0 कॉस बी टेन सी माइनस कॉस बी, और ये 0, ये कॉस सी, यहां आपका माइनस 10 सी है ना, यहां माइनस कॉस सी, ये 0। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 0 है, और ये कॉस बी माइनस कॉस उसका उल्टा 10 सी माइनस 10 सी, मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, यानी आईथ रो जेथ कॉलम पे जो एलिमेंट है ना, वो साइन थोड़ा चेंज होगा, साइन चेंज होगा, है ना, ये माइनस ए जे आई। तो देखिए यहां पर क्या है कि A21 में क्या है, A21 में कॉस भी है, तो A12 में देखिए माइनस कॉस भी होना चाहिए, देखिए है, देखिए A23 में, देखिए A23 में माइनस A32 होना चाहिए, देखिए 10 सी है, ये है, ये है, ये है, ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हुआ, क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हुआ। स्क्यू डिटर्मिनेंट क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 0 होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए, तो उसका वैल्यू हमेशा ऑड ऑर्डर का होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर का नहीं, थर्ड ऑर्डर का, फिफ्थ ऑर्डर, उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, हाँ फाइनली 0 हो गया। तो जो 0 होगा चॉइस में देख लेते हैं, हाँ तो ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए देखते हैं, हाँ 9 ए बी सी आर इन एपी। देखिए अब जब एपी की बात होगी इसका भी वैल्यू 0 होगा, ये 99% क्वेश्चन का आंसर, 99.99% का क्वेश्चन का आंसर 0 होता है। समय कम है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा, तो आप 0 मार के निकाल सकते हैं। तो देखिए एबीसी एपी में है, तो सॉल्यूशन में देखिए अगर एबीसी एपी में है तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा, मान लीजिएगा डी। तो अब देखिए यहां पर ये डिटर्मिनेंट जो है 2y प्लस 4, 3y प्लस 5 और 4y प्लस 6, 5y प्लस 7, 6y प्लस 8, 7y प्लस 9 और 8y प्लस ए, 9y प्लस बी, 10y प्लस सी। अब क्या कीजिएगा, R1 माइनस R2 करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे, है ना। तो चलिए देखिए, तो देखिए इसमें R2 की जगह पर R2 माइनस R1 और R3 की जगह पर R3 माइनस R2 करेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब ये नहीं समझिएगा अस्पताल वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें जो है आपका इस तरह का जो है रो कॉलम वाइज जो है आपका अप्लाई करते हैं, है ना। तो अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, 1, देखिए डी, देखिए ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, है ना। ये देखिए ये इसको R2 माइनस R1 कर रहे हैं ना, ठीक ठीक। तो अब देखिए यहां पे तो, तो यहाँ पे आपका 1, यहाँ 1, यहाँ 1 नहीं होगा, इसको खाली हटाना है। तो इसमें जो है आपका 2y प्लस 4 हो जाएगा, 2y प्लस 4 हो जाएगा, 2y प्लस 4 हो जाएगा। टू वाई प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ यहाँ जो है देख लेते हैं,
5y 7 हो जाएगा, यहाँ 1 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है एक मिनट, 1 प्लस वाई हो जाएगा, वाई भी होगा, है ना। ये 5y प्लस 7 होगा, ये 1 प्लस वाई हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई हो जाएगा। अब जो है देख लेते हैं, 8y प्लस ए है ना, और बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए, है ना, 1 प्लस बी माइनस ए और 1 प्लस सी माइनस बी हो गया। यहाँ ए है ना, ये ए है। तो देखिए एपी में है तो बी माइनस ए जगह डी यूज कर देंगे, तो 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस 7, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, 1 प्लस डी, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, 1 प्लस डी। देखिए R2 और R3 ये तो जो है दोनों आइडेंटिकल है, सिंस R2 and R3 are identical, then the value of determinant is vanished, then delta इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये चॉइस आपको बता ही थे कि इसका 0 होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है सॉल्यूशन, ये डेल्टा इक्वल टू इसका वैल्यू 0 होगा, ए का पावर एक्स, ए का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बी का पावर एक्स और बी का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सी का पावर एक्स, सी का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ए का पावर एक्स माइनस ए का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बी का पावर वाई माइनस बी का पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर, और सी का पावर वाई और सी का पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये 1 1 1। तो देखिए इसमें क्या है, C1 माइनस C2 कीजिएगा, C1 के जगह पर C1 माइनस C2 चलेगा, है ना। तो देखिए तो a का पावर x और प्लस a का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस a का पावर x माइनस a का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, a का पावर 2x होगा, है ना, और a का पावर माइनस 2x होगा, 2 इंटू ए का पावर x, a का पावर माइनस एक्स होगा, फिर माइनस कीजिएगा इसको, तो a का पावर 2x, है ना, माइनस a का पावर माइनस 2x, प्लस हो जाएगा 2 का पावर a का पावर x, a का पावर माइनस एक्स, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 2 a का पावर 0 1 4 हो गया। तो उसी तरह से b का पावर x और b का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस b का पावर x, एक सिंप्लीफाई करके देख लीजिए क्या आता है, उसके बाद ऐसे लिख दीजिएगा 4 हो जाएगा, c का पावर x, c का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, c का पावर x माइनस c का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है 4 4 4 हो गया, a का पावर x a का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b का पावर x माइनस b का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, c का पावर x c का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 1 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 कॉमन ले लीजिएगा फर्स्ट कॉलम से, तो 1 1 1 a का पावर x माइनस a का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b का पावर x माइनस b का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, c का पावर x माइनस c का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 1 1 हो गया। देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम जो है आपका आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा।
तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 होगा। जितना भी सिग्मा के अंदर क्वेश्चन होगा उसका वैल्यू लगभग हर क्वेश्चन का वैल्यू आंसर उसका 0 होता है, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है। फिर अब हम लोग जो है तो इस तरह से हम लोग जो है फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ठीक है। फिर आपका मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चंस कराया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके 2025 के लिए। इतना अगर बना लेते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन टैली भी कर सकता है और प्लस इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।